वेलकम टू माय चैनल। मैंने ये क्वेश्चन आपका लिया हुआ है, एक बड़ा क्वेश्चन है एडमिशन का। इसमें नॉर्मली वही है, बड़े क्वेश्चंस हैं तो इसमें रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी और जनरल एंट्री अगर करना चाहें जनरल एंट्री कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि प्रिपेयर जनरल एंट्रीज। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक बारी और उसको मैं पेस्ट कर दूँगा, लगा भी दूँगा। X and Y share profit in the ratio of 5:3. Their balance sheet as on 31st March 2019 was, एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है। अब नीचे देखिए, इसमें एडजस्टमेंट दे रखे हैं कि they admit Z into partnership with 1/8 share in profit। 1/8 शेयर के लिए आ रहा है न्यू पार्टनर on 1st April 2019। Z brings 20,000 as his capital and 12,000 for his goodwill in cash। Z acquires his share from X, following revaluations are made। देखो इसमें खास बात है कि XY ओल्ड पार्टनर्स हैं और Z जो 1/8 शेयर ले रहा है वो सिर्फ X से ले रहा है। कह रहा है ना, Z acquires his share from X, तो Y अपना शेयर सेल नहीं कर रहा है, तो गुडविल किसको जाएगा? सिर्फ X को ही जाएगा, ज्यादा कुछ इसमें झंझट है नहीं। बाकी रिवैल्यूएशन है और एंट्रीज है। पहले ये मैं करता हूँ, पहले ये लिख दूँ आपको कि XY है और उनका 5:3 रेशियो है। देखिए XY का रेशियो है 5:3। 1/Z आ रहा है फॉर 1/8 शेयर, ठीक है। तो वो किससे ले रहा है? सिर्फ X से ले रहा है। मैं एंट्री कर देता हूँ, कुछ और नहीं करना है। उसका है 20,000 कैपिटल एंड 12,000 गुडविल का, तो 20 एंड 12 हो गया 32। टू Z's कैपिटल अकाउंट 20,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 12। चूंकि X अपना शेयर दे रहा है, Y नहीं दे रहा है, तो गुडविल किसको जाएगा? सिर्फ X को। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल। ये आपकी बेसिक एंट्रीज हो गई जब पार्टनर आ रहा है, ठीक है। अब कर लेते हैं रिवैल्यूएशन का। क्रेडिट डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। देखो इसमें गिवन है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000। EPF एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड क्या होता है? जो एम्प्लॉइज काम करते हैं, जो कर्मचारी काम करते हैं, उनका एक सैलरी से कटता है प्रोविडेंट फंड और फिर उतना ही पैसा मैनेजमेंट में लाता है। तो दिस बिलोंग्स टू एम्प्लॉइज, ये फर्म के लिए लाइबिलिटी होती है, ये एम्प्लॉइज का पैसा होता है, ठीक है। ये कह रहा है इसमें एक्चुअली थोड़ा पैसा सैलरी से कटता है और थोड़ा पैसा या मतलब उसके बराबर ही कंपनी अपनी तरफ से मिलाती है, कंट्रीब्यूट करती है। वो एक फंड बन जाता है जो रिटायरमेंट पर या जब उसकी जॉब मतलब जाएगा वो, तो उस टाइम पर उसको पूरा अमाउंट मिलेगा, सेविंग होती है एक तरह से। तो कह रहा है कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटीज टू बी इंक्रीज बाय 5,000। 5,000 एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करना होगा, तो कंपनी के लिए क्या हो गया? ये लॉस हो गया। तो यहाँ लिख देंगे EPF लिख दे रहे हैं, EPF
5,000, राइट। ऑल कह रहा है कि ऑल डेटर्स आर गुड्स, ऑल डेटर्स आर गुड। जो भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया था या बैड डेट के लिए बनाया था, अब उसकी जरूरत नहीं है। डेटर्स आर गुड का मतलब हुआ कि सारे जो उधार बेचा था वो पैसे मिल गए। तो इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 600 का, तो 600 का जरूरत नहीं पड़ा तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑल डेटर्स आर गुड में क्या हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डीडी इधर आ जाएगा। प्रोविजन फॉर डीडी कहाँ जाएगा, जब ऑल द डेटर्स आर गुड एंड द प्रोविजन फॉर डीडी इज ऑलरेडी मेड। ऑलरेडी मेड का मतलब क्या हुआ, इट इज ऑलरेडी डेबिटेड टू P&L अकाउंट एज ए लॉस। अब उसकी जरूरत है नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्स होकर प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। स्टॉक इंक्लूड्स 3,000 फॉर ऑब्सोलीट आइटम्स। स्टॉक के अंदर 3,000 की चीजें ऐसी हैं जो बेकार हो चुकी है। ऑब्सोलीट है मतलब आउट ऑफ डेट, बेकार हो गई, तो लॉस हो गया। ये हो गया आपका स्टॉक का लॉस हो गया। Creditors are to be paid 1,000 more. Creditors are to be paid 1,000 more. Creditors को 1,000 ज्यादा देना है, तो भी लॉस हो गया, ठीक है। Fixed assets are to be revalued at 70,000. फिक्स एसेट का वैल्यू कितना बन गया है, 70,000 है, जो कि ऑलरेडी है इसमें 80,000। फिक्स एसेट है 80,000, तब अब कितना हो, 70,000, 10,000 का लॉस हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया। तो ये 10,000 का लॉस फिक्स एसेट। ज्यादा कुछ तो है नहीं, खत्म हो गया। EPF, डेटर्स, स्टॉक, क्रेडिटर्स, फिक्स एसेट। देखिए इसको क्लोज कर देते हैं। लॉस हो गया 5,000, 3,000, 1,000, 10,000, 10, 11, 3, 14 और 5, 19,000, 19,000। 19,000 में 600 माइनस कर दीजिए, 18,400। ये हो गया लॉस। लॉस किसको जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो है 5:3। तो देखिए 18,400 5/8, 3/8, 8 3 16, 8 2 जा 16, 2 4, 8 3। देखो 8 2 जा 16, 2 4, 24, 8 3 जा 24, तो 23 आ जाएगा, डबल जीरो। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले 5 से फिर 3 से, 2 0, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 1 11, 1 1 5, ठीक है। ये हो गया आपका 115, 11,500, ठीक है जी। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 1 1 0। अब 2 कर दीजिए, 46 00, 4,600, 11,000, 15, 16,000। हमारा क्या, ये 3 से करना है सर, 3 हमें 2 लगा दी, 3 3 है ना, 5 3, आई थॉट 2। तो 23 into 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 339, 69, 339, 326, 69।
ठीक है। तो 11,500 6,900 ये लॉस हो गया, ये रिवैल्यूएशन लॉस हो गया, यहाँ लिख दे रहे हैं। तो 11,500 तो y का हो जाएगा 69 लॉस, ठीक है। ये आपका बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर इसकी जनरल एंट्री आप करना चाहें तो बहुत सिंपल है। यहाँ देखिए रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ईपीएफ अकाउंट 5,000, टू स्टॉक 3,000, टू क्रेडिटर्स 1,000, टू फिक्स एसेट 10,000। ये यहाँ पर प्रोविजन फॉर डीडी डेबिट टू रिवैल्यूएशन क्रेडिट 600, और ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इनके कैपिटल अकाउंट्स क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन क्रेडिट, ये बन जाएगा। कुछ खास इसमें नहीं है, बना देते हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जेड वाई एक्स पर्टिकुलर, जेड वाई एक्स। अब इसको हम हटा देते हैं, इसकी अब रिकॉर्ड में आ गया है। तो ये हो गया जेड वाई एक्स क्रेडिट डेबिट। अच्छा क्वेश्चन है, देखो बेटा इनके कैपिटल्स हैं 70,000 और 31,000। बैलेंस ब्रेक डाउन 70,31, 70,000 31,000। रिवैल्यूएशन लॉस डाल देते नहीं भूल जाएगा, रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया, ठीक है। तो 11,500 6900, 11,500 6900। देखो इसमें बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, तो एसेट साइड में देने का मतलब है कि वो लॉस है और वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एज लॉस। ये है 2,400, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2400 को आप करना है, देखो 5 + 3 8 को इसको 8 से डिवाइड करो, 8 3 या 24 300, तो 5 3 1500 और ये हो जाएगा 900। इस तरह से डिवाइड करो, देखो ना 5 + 3 8। अब 2400 को 8 से जो डिवाइड करो कितना आएगा 300, 300 × 5 300 × 3। अब एंट्री कर देते हैं जेड के कैपिटल का। देखो बैंक अकाउंट में आ जाएगा जेड का कैपिटल 20,000, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल कर देते हैं, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल किसको जाएगा, एक्स को जाएगा खाली 12,000, क्योंकि एक्स इज जो कि सेल कर रहा है, वाई नहीं कर रहा है। तो
जो शेयर 1/8 है वो किसका है, वो एक्स से ले रहा है, राइट। और तो देखें कुछ है इसमें। अच्छा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 5800 का। देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर दिया गया हो किसी भी क्वेश्चन में, तो पहले आपको ये चेक करना है, पहली बात कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट लाइक अदर रिजर्व। आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब है जो प्रॉफिट पार्टनर्स को जाना चाहिए था, उनके कैपिटल अकाउंट में प्लस होना चाहिए था, उसी के से एक हिस्सा, एक पार्ट निकाल करके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट किया गया होगा। कभी कभी एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं तो एम्प्लॉइज को काफ़ी पैसे देना पड़ता है या उनका ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। तो दिस इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। अब पार्टनरशिप चेंज हो रही है, पार्टनरशिप रिजल्ट, नया पार्टनर आ रहा है, तो ओल्ड प्रॉफिट है ये, एंड बिकॉज ऑफ बीइंग द ओल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व प्रॉफिट, इट विल गो बैक टू दी ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, राइट। यहाँ पे लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक। ये है 5800। देखिए 8 से डिवाइड कर देते हैं, 8 7 जा 56, 56 20, 8 2 जा 16, 40 8। अब 725 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 5 से करोगे तो 35 हो जाएगा, 36 3625, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 7 जा 35 और 1 36, और 3 से कर दो, 3 5 जा 3, 3 2 जा 6 1 7 और 3 7 21। तो 3625 और 2175 ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स नोटरी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और तो कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं और कुछ, इसको कंक्लूड करेंगे। देखो 70,000, 12,000 और 3,625, तो 12 और 3 15 और 70 85,625, ठीक है। अब इनका ये 31,000 है और 2,000 33,175, इनका हो जाएगा 20,000, ठीक है जी। 85,625, 85,625 और ये हो जाएगा 33,175, 175 जी। अब देखिए बैलेंस कैरेट डाउन, ये 1500 और 11,500, 11 1 12 13,000 माइनस करिए, 85 में 13,000 निकाल देंगे आप, कितना जाएगा 72,000, 72,625, ठीक है। यह है देखिए ना 85,625, 85,625 में से 11 1 12,000 13,000 माइनस कर दीजिए, 85 में 13 निकालेंगे तो आएगा 72 और 65। अब इसका देख लेते हैं, 33,175, 6900 में चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7,800। देखो 33 यहीं कर दे रहे हैं, 33,175 में 7,800, 75, 11 से 8 गए 3, 12 से 7 गए 5, ठीक है। 75, 11 माइनस 8, 11 माइनस 3, यहाँ 2 हो जाएगा, 12 माइनस 7 5, यहाँ हो जाएगा 2, तो
25,375, 25,375 और उसका 20 है। ये आपका बन गया जी कैपिटल अकाउंट। चेक कर लेता हूँ एक बार। 72,625 ठीक है, 25,375 ठीक है, 20,000। अब ले लेते हैं बैलेंस शीट। ये आपने रिकॉर्ड कर लिया होगा और मैं हटा देता हूँ। बैलेंस डेबिट, क्रेडिट, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। देखिए अब हम चेक करेंगे। कैश इसमें दिया हुआ है पहले से 5,000 है, 5,000 कैश है, 20,000 वो ले आता है अपना कैपिटल जेड, और 12,000 वो ले आता है गुडविल। 32,000 कैश आता है और 5,000 पहले से कैलकुलेट कर लीजिए आप। क्या तो 32,000 ले आता है, 5,000 पहले से है, ठीक है जी। 37,000 तो कैश एट बैंक हो जाएगा 37,000, राइट। डेटर्स गुड हो गए तो प्रोविजन हट जाएगा। यहाँ लिख देंगे सन्ड्री डेटर्स, ये है 20। स्टॉक में कोई एडजस्टमेंट था। स्टॉक इंक्लूड्स 3,000 ऑब्सोलीट, 3,000 सामान खराब हो गया था स्टॉक का। तो वो स्टॉक है आपका 25,000, तो 3,000 का डैमेज हो गया था, तो ये ऑब्सोलीट पुराना हो गया था, तो 22,000 रुपये का स्टॉक हो गया 22,000, राइट। फिक्स एसेट में 70,000 का हो गया है। फिक्स एसेट 70,000। और कुछ है? प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब तो कुछ है नहीं। सैंतीस 37,000, 20,000, 22,000, 70,000। देखिए 70,000 में 20, पहले 1,000 की कर लेते हैं। 70,000, 20,000, 20,000, 30,000, तो 70, 20, 90, 20, 1,10,000 और 30, 1,40,000। और ये है 2,000 और ये है 7,000, 1,47,000। क्या आ रहा है? 49। कुछ और है क्या? 2,000 और 7 ना, 720, 90, 90, 110, 110 और 30, 140, 140 और 149 इसमें क्या है? हाँ 149 है, ठीक। 1,49,000 ये है ना, 2,000 और 7,000, ठीक है। अब देखिए इधर आता है कि नहीं?
क्रेडिटर्स में कुछ था, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1000 मोर। देखो क्रेडिटर्स 15,000 पहले से हैं, 1000 और हो जाएगा तो हो जाएंगे 16,000। तो यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिटर्स 16,000, 15 पहले हैं, 1 ऐड हो जाएगा। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में ऐड हुआ, तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लायबिलिटीज टू बी इंक्रीज बाई 5,000। तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है 10,000 का, अभी जाके हो गया 15,000 का। ठीक है, ये हो जाएगा 15,000 ईपीएफ। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो नहीं आएगा। अब तो कुछ एम्प्लॉइज हो गया, ऑडिटर्स आ गया, स्टॉक 3000 हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, फिक्स एसेट्स हो गया। और अब डाल देंगे कैपिटल्स। ठीक है जी, एक्स वाई जेड। कैपिटल हम लोगों ने निकाला था ना, कितना 25, ये 72,625, 72,625, 25,375 और इसका 20,000। ठीक है, इसको ऐड करके लिख देंगे। देखो 5 5 10, 5 5 10, 7 2 9 1 10, फिर वो 10 हो गया, और 7 3 9 1 10, 1 कैरी हुआ, 5 2 7, ये हो जाएगा 8, और 7 2 9 2 11, 1,18,000। चेक कर लेते हैं। देखो 72,000 और 25 करोगे तो 97,000 आएगा। 97 में 20 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 1,17,000। 1,17,000 तो ये हो गया, और ये 4 से 6, हाँ से 1,18,000। ठीक, 1,18,000। ठीक, अब 16 और 15 कितना हो गया, 31। 16 15 31, 31 से 18 49। ठीक है, 1,49,000। ये अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा भी है। अब तीनों है, जो भी क्वेश्चन अब एडमिशन के हैं तो बड़े ही होते हैं। अब इवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बनाया है। तो ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कई सारी चीजें थी, अब बोर्ड में होती तो हमें रिमूव करना पड़ता है। फिलहाल गुड क्वेश्चन, और बैलेंस शीट में अच्छा है आपका। किसी को कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो ये इसमें मैं नीचे कर दूंगा। मैंने बहुत सारे अपने थंबनेल में सीपीटी लिख दिया है, वो एक्चुअली सीए फाउंडेशन है। कई बच्चों का आया कि वो समझ नहीं पाया, शायद उन्हें लगा कि सीपीटी क्या है, नए बच्चे जो आते हैं। दैट इज सीए फाइनल। मैं सब में अब चेंज करूंगा, सीए फाउंडेशन नॉट फाइनल, सीए फाउंडेशन है वो। सीए फाउंडेशन और 12th के बच्चों का कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो 12th के नहीं है, जो सीए फाउंडेशन में है, लेकिन वो बीकॉम के टॉपिक हैं, तो मैं उसको अलग से करूंगा उसको। ठीक है, तो आप लोग अपने कमेंट में लिख दीजिए, जिसको जो जरूरत हो तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आपसे एक रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, मुझे भी थोड़ा सा प्रमोट कर दीजिए। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।